Hello and welcome to It's My Vibe by Arpita. My name is Arpita and welcome to my channel. If you like books or if you want to know about physiotherapy in Australia or if you're interested in finance, then do subscribe to my channel It's My Vibe by Arpita, where I share videos about these topics. Okay, so in today's video, I'm going to share the review of this book called The 4 Agreements. This is the book that I'm talking about. And this is the cover. It's a beautiful cover. बहुत छोटी सी बुक है. Around how many pages? 140 pages की ये बुक है. And the author's name is Don Miguel Ruiz. And in this book, basically, I loved how simple this book is. ठीक है? So मुझे इस बुक से क्या सीखने को मिला वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी. सो ऑथर जो हैं वो बिलोंग करते हैं डॉन मिगुएल रूइज. ही वाज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ हीलर्स जो कि एक रूरल मेक्सिको में पैदा हुए थे. इनकी मम जो थी वो हीलर थी एंड उनके जो फादर थे वो शमन थे. और इनका जो एसोटेरिक टोल्टेक नॉलेज है वो ये प्रैक्टिस इनकी फैमिली में होता था कैरी फॉरवर्ड जनरेशन्स के थ्रू. और जो ऑथर थे डॉन मिगुएल वो डिसाइड करते हैं पहले उनको इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं होता एंड ही डिसाइड्स टू बिकम टू गो टू मेडिकल स्कूल एंड बिकम अ सर्जन. ठीक है, लेकिन उनके साथ एक नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है जो उनकी लाइफ कंप्लीटली बदल के रख देता है. उसके बाद वो एक्सपीरियंस के बाद वो डिसाइड करते हैं जो उनकी फैमिली का ये जो टोल्टेक नॉलेज है और जो विजडम है ये शेयर करने का वो डिसाइड करते हैं इस बुक के थ्रू. और उन्होंने जो 4 एग्रीमेंट्स की इसमें बात की है, बेसिकली वो जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद उनको जो रियलाइजेशन होता है वो ये किताब के थ्रू उन्होंने दुनिया से शेयर करना चाहा है. एंड आई होप जो मुझे इस किताब से समझ में आया वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर कर पाऊँ. सो ऑथर इसमें 4 एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, 4 एग्रीमेंट्स, राइट. सो इज टॉकिंग अबाउट 4 agreements here. The first agreement वो क्या है? So पहला agreement है be impeccable with your word. Okay? So impeccable का मतलब क्या है? जो कि एक लैटिन ओरिजिन में इसका मतलब होता है without sin. ठीक है, बिना sin के, without sin. और इसका मतलब क्या है? Be impeccable with your word. So the author is trying to say that जब भी हम खुद से बात करते हैं या जो हम दूसरों से बात करते हैं, सो वर्ड्स जो होते हैं इसमें एक मैजिकल पावर होती है. ठीक है, सो जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे हैं या फिर हम खुद से भी बात कर रहे हैं, सो हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे हम किसी को हर्ट करें, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करें, किसी के दिमाग में कोई चीज़ नेगेटिव उसकी इम्प्रेशन आए. सो ऑलवेज व्हेन वी आर टॉकिंग वी शुड टॉक पॉजिटिव, वी शुड टॉक बी इम्पेकेबल का मतलब होता है हमेशा हमें अच्छी बातें बोलनी चाहिए, दूसरों से भी पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद से. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यूजुअली क्या होता है कि हमारे अराउंड आजकल इतनी नेगेटिविटी है, सोशल मीडिया है, यू नो, और हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं क्योंकि हम हमारे बारे में ये सोचते हैं, जैसे हम किसी के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने आपको बोल दिया यू आर लुकिंग फैट टुडे, सो वो हम हमारे दिमाग में बिठा लेते हैं. और अगर उन्हें दोबारा बोला या आपके क्लोथ्स पे कमेंट कर दिया तो आप भी वो खुद को वो चीज़ें बोलने लग जाते हो. सो जब भी आप खुद से बात करो यू नीड टू मेक श्योर, यू नो, इफ यू कॉल योर सेल्फ यू आर स्टूपिड, if you're calling yourself stupid like multiple times, then probably you are stupid. So you need to be very careful with the words that you're using for yourself. Okay? So always try कि आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोले. सेल्फ लव की जो बुक्स होती हैं उसमें ये बेसिक उसका जो फाउंडेशन नॉलेज होता है वो भी यही कहता है कि जो अगर आप अपने बारे में अच्छा बोलेंगे तो आप फिर दूसरों के बारे में अच्छा बोल पाएंगे, है ना. खुद को अगर आप हर्ट नहीं करेंगे तो आप दूसरों को भी हर्ट नहीं करेंगे. अगर आप खुद के लिए ग्रैटिट्यूड आपको रहेगा सो आप दूसरों को भी वो ग्रैटिट्यूड शेयर कर पाएंगे. सो हमेशा हमें जब भी हम खुद से बातें करते हैं सो वी शुड ट्राई टू बी इम्पेकेबल विद आवर वर्ड्स. और इसमें एक और बात होती है जो ऑथर ने बताई है कि जो वर्ड्स होते हैं ये मैजिक जैसे होते हैं.
and he says that there is white magic and black magic, right? So अगर आप जो वर्ड्स जो बातें बोलते हैं वो ब्लैक मैजिक का भी काम कर सकती है, किसी को हर्ट कर सकती है, किसी को गुस्सा दिला सकती है, किसी एक फाइट हो सकती है अगर आप वो वर्ड्स केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो। लेकिन वो सेम वर्ड्स व्हाइट मैजिक भी हो सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट द सेम वर्ड इनटू व्हाइट मैजिक इफ यू से नाइसर थिंग्स, if you're trying to spread positivity, if you say good things about yourself, if you're grateful. So all these qualities can make a significant difference in your life. So words have that power that you can use it as like white magic, pure magic. Okay, so that's the first agreement that the author is talking about, which is be impeccable with your word. The second agreement he talks about, don't take anything personally. Okay, so why? Now I will give you an example. Don't take anything personally. So in this world हमारे साथ क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, राइट? सो इफ लेट्स से किसी का दिन खराब जा रहा था, ओके, और प्रोबेबली अ पर्सन वाज सिक एंड ही सेड समथिंग टू यू, एंड हम वो चीज डायरेक्टली खुद पे ले लेते हैं। और इससे भी बेटर एग्जाम्पल होगा सोशल मीडिया का। सो कांस्टेंट सोशल मीडिया पे आजकल पॉजिटिविटी भी है तो नेगेटिविटी भी है। बहुत सारे लोग जैसे ऐसे खाली बैठे होते हैं एंड यू नो सोशल मीडिया पे कांस्टेंट हेट फैला रहे होते हो। सो आप अगर कोई अच्छी चीज भी दुनिया को सिखाना चाहे, लेकिन बहुत सारे लोग बैठ करके आपको कमेंट करेंगे या बुरा बोलेंगे या आपको डीमोटिवेट करना चाहेंगे या नेगेटिव बोलेंगे। सो इट इज, तो ये ऑथर कहते हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो उनको रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स देम, इट डजंट रिप्रेजेंट यू। सो ट्राई नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली, क्योंकि जो अच्छा इंसान होगा वो दूसरे में भी अच्छा ही देखेगा, वो अच्छी चीजें बोलेगा, आपको अच्छे डायरेक्शन में गाइड करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन अगर कोई किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा और वो आप पे गुस्सा कर रहे हैं और आप वो चीज को ले लेते हैं, आपको वो चीज पर्सनली अगर आप ले लेते हैं और आप हर्ट हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाट द ऑथर इज सेइंग, दैट यू शुडंट गेट हर्ट। क्योंकि कोई चीज अगर आपसे कोई एंग्री हो रहा है या कोई जेलस हो रहा है या आप पे कोई अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है या आपने किसी का कुछ किया भी नहीं है पर वो आपको बुरा बोल के जा रहा है, सो ये उनको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करता। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई to not to take things personally. So don't take anything personally is the second agreement which is mentioned in this book. Okay, the third agreement the author talks about is don't make assumptions. So don't make assumptions. ये बहुत powerful है क्योंकि हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन करते हैं। हमें हमेशा अगर हमारा कोई दोस्त है या कोई स्पेशल पर्सन है, तो लेट्स से हमारा बर्थडे है, सो यू एक्सपेक्ट दैट सामने वाला हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, या हमारी कांस्टेंट एक एक्सपेक्टेशन होती है। जो हमारे स्पेशल लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देम, बट टिल द टाइम द अदर पर्सन ऐसा होता है कि वो आपका माइंड रीड तो नहीं कर सकते हैं, although they love you and they are close to you, but they cannot read your mind. So ये बेटर नहीं होगा कि अगर आप क्लियरली आपको सामने से कोई चीज चाहिए या आपको कोई चीज की एक्सपेक्टेशन ना रखकर आप सामने जाकर वो चीज आप क्लियरली बोल दें, और इससे बहुत सारी इवन इन सिचुएशन जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे वर्क प्लेस फॉर एग्जाम्पल। सो ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें बोली जाती है और आप अपने दिमाग में एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं, एंड वो सिनेरियो आप सोचते हैं ऐसा हुआ होगा, इसलिए इस इंसान ने मेरे बारे में ये कहा, प्रोबेबली ये हुआ होगा, एंड इतनी सी चीज की आप इतनी बड़ी जो एक इमेजिनरी सिचुएशन अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं जो कि ट्रू नहीं होती। सो The author is saying don't make assumption. अगर आपको कोई चीज की डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई सवाल आया है, so it's better to go and ask that person to clear that in order to avoid misunderstanding. The second thing is do not make assumption in terms of don't expect too much, even in a positive way. If you need something, तो आप जाकर के if whether it's friends, family or whoever, like if you need something, just go and ask them that I need this.
सो दैट वुड मेक योर लाइफ सिंपलर। इससे क्या होगी, आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस सुलझ सकते हैं और बहुत सिंपल आपकी लाइफ हो जाएगी अगर आप ये छोटी बट पावरफुल चीज अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। सो द थर्ड एग्रीमेंट इज डोंट मेक अजम्पशन। एंड द फाइनल and the fourth agreement that the author talks about is always do your best. So always do your best. So because we are human, right? So हम कोशिश करेंगे, जो बाकी के 3 agreements की author ने बात की है कि to be impeccable with our words and to हम try करेंगे कि हम चीजें personally ना ले या फिर हम assumptions ना बनाएं, पर क्योंकि हम humans हैं सो ऐसा होगा कि एक दिन आपकी तबीयत खराब है, या एक दिन ऐसा होगा कि आपकी ऑफिस में अच्छा दिन नहीं गया, या कोई बैड सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आपका मूड ठीक नहीं है। सो ये ऐसा अप एंड डाउन होना बिल्कुल नॉर्मल है, बट एज ए ह्यूमन ये होगा कि हर दिन आप ट्राई करें कि आई नीड टू बी इम्पेकेबल विद माई वर्ड, बट हर दिन आप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो बिकॉज दैट्स नेचुरल एंड नॉर्मल एज ए ह्यूमन। सो बट from your end what you can do is try your best every day। अगर आप खुद को रिमाइंड कराएंगे इन चीजों के बारे में, बहुत ही सिंपल है बट बहुत पावरफुल, आपकी लाइफ में डिफरेंस ला सकती है। लेकिन आप हमेशा कोशिश करिए कि आप अपना बेस्ट ट्राई करेंगे टू बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, टू नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली और पर्सनली, नॉट सीरियसली, पर्सनली, एंड थर्ड, do not make assumptions. If you follow these 3 things and then at the end always do your best, then your life will be simpler. It will be there'll be positivity and love around you, and जो हमारी day to day already complications हमारी life में है वो भी बहुत simpler हो जाएगी। Okay, so that's my take away from this book, जो खुद को भी मैं रिमाइंड कराती हूँ, और ये सारी चीजें मैंने इस किताब से सीखी है। सो डेफिनेटली वर्थ रीडिंग। अगर आप बहुत एक दिन में इसको फिनिश कर सकते हैं आराम से, आप रेगुलर रीड करेंगे तो बहुत ही छोटी किताब है, पर ये देखिए मैंने इसमें मार्क किया है सिंपल, बहुत अच्छी चीज इसमें मेंशन की गई है। सो आई लव्ड इट एंड डेफिनेटली अ मस्ट रीड। So yeah, that's my review of this book, The 4 Agreements. If you liked this video, comment down below. अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी फेवरेट किताब है जो आप चाहते हैं कि मैं भी पढूं या आप रेकमेंड करना चाहते हैं उस पर मैं रिव्यू बनाऊं, so comment down below. If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.